नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम रोज़ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम लोग रोज़ाना मुलाकात करते हैं। आज फिर हम बेहतरीन क्वेश्चनों को सिलेक्ट कर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सभी लोगों को हम धन्यवाद कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, चाहे JRF, IBPS, AFO, AAO, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित हम क्वेश्चनों को रोज़ाना लेकर आते हैं। आज हमारे जो 18 क्वेश्चन रहेंगे ये हार्टिकल्चर से संबंधित रहेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे जो मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन सा ग्रीष्मकालीन एक वर्षीय फूल नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, यानी कि 3 फूल ऐसे हैं जो ग्रीष्मकालीन ऋतु के हैं और एक पुष्प ऐसा है जो कि सर्दी सीजन का फ्लावर्स है। तो इसमें आप बताएंगे कौन सा ग्रीष्म ऋतु का फूल नहीं है। तो गुलदाउदी पहला ऑप्शन है, दूसरा है जीनिया, तीसरा कोचिया, चौथा है पार्चुलेका। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुलदाउदी जो होता है ये सर्दी सीजन का फ्लावर्स है। ठीक है, सर्दी ऋतु का फ्लावर्स है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं पार्चुलेका, कोचिया और जीनिया, ये तीनों ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको हम गर्मी में लगाते हैं। ठीक है, जिनको हम गर्मी के सीजन में लगाते हैं। ये कोचिया हो जाएगा, जीनिया और पार्चुलेका। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अमरूद में बहार नियंत्रण हेतु उपयोग करते हैं। आपको बताना है अमरूद के अंदर 3 प्रकार की दोस्तों बहार पाई जाती है। ठीक है, आंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार, 3 प्रकार की बहार होती है। तो उस फ्लावर्स को नियंत्रण करने के लिए किसका हार्मोन्स का स्प्रे किया जाता है। तो देख लेते हैं, NAA प्लस जिब्रेलिक, NAA मैलिक हाइड्राजाइड, NAA या सिंगल सुपरफास्फेट, या नेफ्थेलिन एस्टिक एसिड प्लस यूरिया। इन चारों में से बताइए किसका स्प्रे किया जाता है अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि NAA नेफ्थेलिन एस्टिक एसिड और यूरिया दोनों मिलाकर स्प्रे करने से क्या होता है, बहार को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं एग्जामों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फलों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनना है। पूछ लेता है एग्जामों में कौन सा क्लाइमेट्रिक फल है, कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक फल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पूछा है नॉन क्लाइमेट्रिक फलों का समूह है। इसमें से बताना है कौन सा ऐसा एक समूह है जो नॉन क्लाइमेट्रिक फलों का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, नॉन क्लाइमेट्रिक होता क्या है पहले इसको जान लेते हैं। यानी कि फल पकते समय उसमें इथाइलिन और श्वसन दर की जो दर है वो कम हो जाती है। ठीक है, इथाइलिन की मात्रा और श्वसन दर ये दोनों कम हो जाती है या रुक जाती है, तो इसको कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक समूह। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं आम, बेल और लीची। इसमें मैंगो आ गया इसलिए ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। लीची, पाइनएप्पल, बेल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पाइनएप्पल, लीची भी आपका क्लाइमेट्रिक फल है। यहाँ पे केला भी क्लाइमेट्रिक फल है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नॉन क्लाइमेट्रिक पूछा है तो लीची, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी ये तीनों कैसे हैं, यानी कि नॉन क्लाइमेट्रिक। केला जो होता है हमारा ये किस प्रकार का होता है, ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। बेल जो होता है ये भी क्लाइमेट्रिक होता है, और आम जो होता है ये भी क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। ठीक है, इसके अंदर यानी कि तोड़ने के बाद हम इसको आसानी से पका सकते हैं और इसमें इथाइलिन की प्रक्रिया बनती रहती है और फल पकते रहते हैं, सुगंध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, श्वसन दर इसमें कम नहीं होती है, इसको क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये वेजिटेबल से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है पत्ता गोभी यानी कि कैबेज के बारे में बताना है। ठीक है, पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है कैबेज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है पत्ता गोभी का। तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, दूसरा है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कोलोरापा, तीसरा ऑप्शन है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटालिका, चौथा ऑप्शन है इसमें ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। इन चारों में से बताइए कौन सा पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम होगा। तो पहले फर्स्ट से शुरुआत करते हैं कि ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी
बोट्राइटिस, ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा मित्रों फूल गोभी का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा? फूल गोभी का हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया कोलोरापा, ये किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा गांठ गोभी का, ठीक है, किसका हो जाएगा? गांठ गोभी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटालिका किसका होता है? ये होता है ब्रोकोली, ठीक है, आप लोग देखे होंगे ब्रोकोली हरे रंग की गोभी होती है, ठीक है, उसको ब्रोकोली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ये हो जाएगा आपके पत्ता गोभी का, ठीक है, पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम। तो हमारी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4th नंबर ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ये हो जाएगा पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विटामिन सी का स्रोत घटता क्रम, यहाँ पे आपको घटते क्रम में बताना है विटामिन सी की मात्रा। पहला देखते हैं बरबंडे चेरी अमरूद आंवला, दूसरा बरबंडे चेरी आंवला अमरूद, नींबू आंवला बरबंडे चेरी आंवला अमरूद या बरबंडे चेरी, घटते क्रम में बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो होती है विटामिन सी की मात्रा किस में पाई जाती है? बरबंडे चेरी के अंदर पाई जाती है, उसके बाद आंवला के अंदर पाई जाती है, ठीक है, उसके बाद किसके अंदर पाई जाती है? अमरूद के अंदर पाई जाती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बरबंडे चेरी के अंदर कितनी मात्रा पाई जाती है। बरबंडे चेरी के अंदर 1000 से लेके 4000 mg मात्रा पाई जाती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब उसी प्रकार यहाँ पे आंवला की बात कर लेते हैं। आंवला के अंदर कितनी पाई जाती है? तो 600 mg, ठीक है, 600 mg प्रति 100 ग्राम में पाई जाती है। उसके बाद अमरूद की बात कर लेंगे। अमरूद के अंदर 299 mg, ठीक है, 299 mg मात्रा पाई जाती है प्रति 100 ग्राम में। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसमें पूछा था विटामिन सी की स्रोत जो है घटते क्रम में आपको बताना था। पहले बरबंडे चेरी, उसके बाद उससे कम किसमें है विटामिन सी की मात्रा? आंवला में, उससे कम अमरूद में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। पूछ रहा केला और आम को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। केला और आम को दोनों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना KMnO4 को या CaC2 को या C2H2O5 को या H2SO4 को। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केला और आम को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? CaC2 को, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन भारत सरकार द्वारा इसको बैन लगा दिया गया है, ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। किस लिए? क्योंकि इससे कैंसर संबंधित अधिकतर बीमारियां फैलने का ज़्यादा चांस रहता था, इसलिए इसको बैन लगा दिया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है केले और आम में पुष्पक्रम किस प्रकार के होते हैं। आपको बताना है सबसे पहले केले का पुष्पक्रम के बारे में बताना है, फिर उसके बाद आपको आम के पुष्पक्रम के बारे में बताना है। इन दोनों में पुष्पक्रम कौन से पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन देख लेते हैं स्पेडिक्स, हाइपोपैंथोडियम रेसिम या स्पेडिक्स या पेनिकल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं केले का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? स्पेडिक्स कहलाता है, और मैंगो का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? पेनिकल कहलाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फालसा और करौंदा के फलों का कुल बताना है, ठीक है। किसका फैमिली बताना है? फालसा की फैमिली बताना है, और करौंदे की फैमिली कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, कन्वोवलेसी, टीलिएसी, एपोसाइनेसी, एनाकार्डिएसी, सोलिनेसी या एपोसाइनेसी, एपीएसी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फालसा की फैमिली क्या कहलाती है? तो इसको आप याद रखेंगे, फालसा की फैमिली जो होती है टीलिएसी कहलाती है, ठीक है। और करौंदे की फैमिली कौन सी कहलाती है? एपोसाइनेसी कहलाती है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्या याद रखेंगे आप लोग? फालसा की फैमिली टीलिएसी और करौंदे की फैमिली एपोसाइनेसी कहलाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन देखें 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेमेल को छाटिए। इसमें से 3 करेक्ट आंसर होंगे और एक इसमें से इनकरेक्ट है, तो ही आपको बताना है इसमें से कौन सा बेमेल है, ठीक है। यहाँ पे प्रवर्धन के बारे में बताया गया, ठीक है, प्रवर्धन के बारे में बताया है। जैसे पूछा आलू का प्रवर्धन क्या रूपांतरित तना होता है, गाजर का प्रवर्धन क्या रूपांतरित जड़ होता है, और प्याज का क्या प्रवर्धन बल्ब द्वारा होता है, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन राइजोम होता है। तो इसमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसका इनकरेक्ट जो हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं आलू का प्रवर्धन जो होता है रूपांतरित तना होता है, जी एकदम सही है। और गाजर का रूपांतरित जड़, ये भी ठीक है। और प्याज बल्ब द्वारा
प्रवर्धन होता है इसका। ग्लैडियोलस की बात करेंगे तो ग्लैडियोलस जो होता है इसका प्रवर्धन राइजोम से नहीं होता है, ठीक है, इसका प्रवर्धन होता है क्रोम से होता है, ठीक है, किससे होता है, क्रोम से होता है। तो ये आप याद रखेंगे, राइजोम के माध्यम से नहीं होता। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यही 4th नंबर, ठीक है, 4th नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेमेल को छांटिए, ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा बेमेल है। तो व्यावसायिक विधि दिया हुआ है इसमें किसकी, प्रवर्धन की। तो देख लेते हैं, ग्लैडियोलस का प्रवर्धन जो क्रोम द्वारा होता है, घनकंद द्वारा होता है। पपीते का प्रवर्धन क्या बीज द्वारा होता है। अनार का प्रवर्धन क्या हार्डवुड कटिंग द्वारा होता है। गुलाब का प्रवर्धन क्या रिंग वेडिंग द्वारा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लैडियोलस का जो प्रवर्धन होता है क्रोम द्वारा होता है, अभी हम बताए हैं पीछे, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पपीता का प्रवर्धन बीज द्वारा ही होता है, ठीक है, उसका तना, जड़, पत्ती ये सब प्रवर्धन के रूप में कोई किसी प्रकार का नहीं लेते हैं, सिर्फ इसका प्रोपोगेशन बीज द्वारा ही तैयार किया जाता है। अनार का प्रवर्धन हार्डवुड कटिंग द्वारा होता है, ये भी सही है। तो गुलाब का प्रवर्धन टी वेडिंग से नहीं करते हैं, ठीक है, किस रिंग वेडिंग से नहीं करते हैं, इसको टी वेडिंग से करते हैं, ठीक है। गुलाब का प्रवर्धन किससे करते हैं, टी वेडिंग द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ना कि रिंग वेडिंग से। तो हमारे क्वेश्चन का जो यहाँ पे पूछा बेमेल वाला, तो यही हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है, 4th नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा फल उष्ण जलवायु का पौधा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं उष्ण जलवायु का पौधा पूछ रहा है। तो क्या उष्ण जलवायु का पौधा आम है, सेब है, स्ट्रॉबेरी है या बेर है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उष्ण जलवायु का फल जो है आप लोग जानते ही हैं आम होता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है, ए फॉर एप्पल वाला। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम जो होता है उष्ण जलवायु का फल है। इसके साथ साथ आप उष्ण जलवायु का फल एक केला को याद रखेंगे, पपीता को याद रखेंगे, ठीक है, किसको, पपीता को, केला को और आम को और पाइन एप्पल को, ठीक है, पाइन एप्पल ये हो गया। उसके बाद काजू और लीची, इतने फलों को आपको याद रखना है जिनका जलवायु जो होती है उष्ण जलवायु का पौधे हैं, ठीक है। आम है, केला है, पपीता है, पाइन एप्पल है, काजू और लीची। बात कर लेते हैं सेब और स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे दो फल दिए हुए हैं, तो ये हो जाएंगे शीतोष्ण जलवायु के फल, ठीक है। किसके हो जाएंगे, शीतोष्ण जलवायु के फल कौन से हो जाएंगे, सेब और स्ट्रॉबेरी। और बेर का पौधा यहाँ पे देख रहे हैं तो ये शुष्क जलवायु का हो जाएगा, ठीक है, शुष्क यानी कि गर्म जलवायु का पौधा जो होता है बेर हो जाएगा। सेब और स्ट्रॉबेरी शीतोष्ण जलवायु के हो जाएंगे। और आम, केला, पपीता, पाइनएप्पल, काजू, लीची ये हो जाएंगे उष्ण जलवायु के पौधे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बेमेल को छांटिए, ठीक है। यहाँ पे भी बेमेल को छांटना है आपको, देखना है कौन सा गलत है। NaA क्या फूल और फलों को झड़ने से रोकता है। ये तो करेक्ट बात है कि NaA जो होता है नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, ये फूलों और फलों को झड़ने से रोकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं IBA का, कलम में जड़ फुटान हेतु उपयुक्त है। ये भी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो IBA जो होता है इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ये कलम यानी कि जो जड़ होती हैं उनमें फुटान के रूट्स निकलने में मदद करता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं AgNO3 और GA3, यानी कि कुकुरबिट्स वाली जितनी सब्जियां होती हैं उसमें मादा पुष्प बढ़ाने हेतु उत्तरदायी है। तो ये हमारा बेमेल हो जाएगा, क्योंकि मादा फूलों को नहीं, ये नर पुष्पों को बढ़ाने हेतु उपयुक्त होता है GA3 और AgNO3, ठीक है। ये दोनों ऐसे हार्मोन्स हैं जो नर पुष्पों को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का बेमेल जो ढूंढना था यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी GA3 जानते हैं जिब्रेलिक एसिड जो होता है ये सुसुप्तावस्था तोड़ने हेतु उपयुक्त रहता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन देखेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे नए आए हैं आप लोग हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम रोजाना वीडियो लेके आते रहते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। बेमेल को छांटना है इसमें भी। आम क्या एनाकार्डियेसी फैमिली का है। शकरकंद क्या कन्वोवलेसी फैमिली का है। पालक क्या चिनोपोडियेसी फैमिली की है। या गाजर देख लेते हैं सोलेनेसी फैमिली का। तो यहाँ पे देखेंगे मैंगो जो होता है एनाकार्डियेसी फैमिली का होता है, करेक्ट बात है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, बेमेल को छांटना है। तो शकरकंद जो होता है कन्वोवलेसी फैमिली का है, ये भी करेक्ट है। पालक जो होती है चिनोपोडियेसी फैमिली का, ये भी ठीक है। और गाजर यहाँ पे सोलेनेसी फैमिली के नहीं आएंगे। सोलेनेसी में आपके आ जाएंगे जो है
क्या नाम है, टमाटर आ जाएगा, बैगन आ जाएगा, ये सब सोलेनेसी में आ जाएगा। ठीक है, गाजर जो होता है इसका परिवार जो होता है, फैमिली जो होता है, ये इसको एपीएसी कहते हैं। ठीक है, एपीएसी कहा जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें छत्तीनुमा फ्लावर्स जो होते हैं छत्तीनुमा आते हैं, और इसको अम्बेली फेरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अम्बेली फेरी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, चाहे आईपीएसी कह दीजिए चाहे अम्बेली फेरी, बात एक ही है। अम्बेली फेरी में जैसे धनिया आ गया, गाजर आ गया, ठीक है, और इस प्रकार के जितने फ्लावर्स होते हैं वो उसमें आ जाएंगे अम्बेली फेरी में, एपीएसी में। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है फल और सब्जी उत्पादन में विश्व में स्थान कौन सा है। ठीक है, तो फल और सब्जी उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान किसका हो जाएगा, भारत का, चीन का, अमेरिका का या ब्राज़ील का। तो आप लोग जानते हैं फल और सब्जी उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान होता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे चीन है और सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आ जाएगा। ठीक है, और पूरे विश्व की बात करें 49% जो सब्जी उत्पादन करता है वो अकेला चाइना करता है। ठीक है, भारत का कितना हिस्सेदारी है, 19% हिस्सेदारी है। इंडिया सेकंड नंबर पर बना हुआ है और चीन जो है फर्स्ट नंबर पर बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है अंगूर में सदाई यानी कि ट्रेनिंग के लिए सबसे प्रचलित विधि कौन सी मानी जाती है। तो देख लेते हैं, बॉवर विधि, टेलीफोन विधि, चारभुजा विधि या शीर्ष विधि। इन चारों में से बताइए कौन सी अंगूर की सदाई यानी कि ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छी विधि मानी गई है। तो दोस्तों सबसे अच्छी विधि जो मानी गई है बॉयर विधि मानी जाती है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में और देख लेते हैं, बॉयर विधि को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसको परगोला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, परगोला के नाम से जाना जाता है और पंडाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पंडाल के नाम से परगोला कर लीजिए, बॉयर विधि कर लीजिए, ये अंगूर की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि बेमेल को छांटना है। ठीक है, IARI क्या कोलकाता में है, IIHR हसरघट्टा बेंगलुरु में है, IIVR वाराणसी में है या IISR कालीकट केरल में। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। IISR कालीकट में है, ये सही है। IIVR वाराणसी है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये सेकंड नंबर भी हसरघट्टा बेंगलुरु में है, इंडियन इंस्टीट्यूट हार्टिकल्चर रिसर्च जो है। उसके बाद IARI, ठीक है, ये हमारा बेमेल हो जाएगा क्योंकि ये कलकत्ता में नहीं है, ये हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है, ये दिल्ली में हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है केले की सबसे मीठी किस्म कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है केले की सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको आप लोग बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे मीठी जो केले की किस्म जो होती है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ड्वार्फ कैवेंडिश है, मंथन है, कारपुरा वल्ली है या पुवन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे मीठी जो है कारपुरा वल्ली होती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुवन के बारे में जानते हैं, पुवन यानी कि पनामा विल्ट के प्रतिरोधी किस्म होती है। पुवन कैसी है, पनामा विल्ट के प्रतिरोधी किस्म पुवन मानी जाती है। और ड्वार्फ कैवेंडिश ये केले की बौनी किस्म होती है, ये आप याद रखेंगे। तो सबसे मीठी किस्म हो गई हमारी कारपुरा वल्ली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर कह रहा है रेनबो और सनप। ठीक है, किसकी किस्म है, यानी कि रेनबो और सनप जो है किस्म बताना है, ये किसकी है। दोनों किस्में ऐसी हैं यानी कि ट्रांसजेनिक किस्में हैं, ये आपको बताना किस चीज़ की किस्में हो सकती हैं। आलू की है, केला की है, अनार की है या पपीता की है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पपीता की है। ठीक है, सनप और रेनबो ये दोनों किस्में किसकी है, पपीता की हो जाएंगी। तो ये ट्रांसजेनिक किस्में हैं, ये आप याद रखेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आज का है हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है लेडीज फिंगर और गोल्ड फिंगर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है लेडीज फिंगर और गोल्ड फिंगर। ये बताना किस्म किसकी है, आम की है, अमरूद की है, केला की है या अंगूर की है। तो आप लोग जानते हैं लेडीज फिंगर और गोल्ड फिंगर यानी कि ये किस्म हो जाएंगी केले की। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेडीज फिंगर जो किस्म होती है ये द्विगुणित किस्म होती है। ठीक है, द्विगुणित किस्म होती है, इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे गोल्ड फिंगर दिया हुआ है, तो गोल्ड फिंगर जो होती है ये चतुर्गुणित हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, चतुर्गुणित किस्म हो जाएगी आपकी गोल्ड फिंगर, और लेडीज़ फिंगर द्विगुणित किस्म हो जाएगी। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार से वीडियो हम रोज़ाना लेकर आते रहते हैं, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।